Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with our next lesson plan of हिंदी। हिंदी का हम नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेसन प्लान के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या पैटर्न होता है हमारा लेसन प्लान बनाने का, क्या क्या चीज़ें हमें लेसन प्लान के अंदर ऐड करनी होती हैं और जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से और किन स्टेप्स के साथ बनती है। तो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जिस स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे जल्दी से जल्दी सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेसन प्लान हिंदी का। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, हमारी जो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ है, हमें सारी एंट्रीज़ फिलअप करनी होती हैं ब्लैक बोर्ड पर। जैसा कि उसमें डेट, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश और अवधि लिखनी होती है। तो डेट, जिस डेट को हम पढ़ा रहे हैं, लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हैं, कक्षा हमारी 7th है, विषय हिंदी है, प्रकरण हमारा दादी माँ है, कालांश हम जिस भी पीरियड में पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद अवधि यानी कि जितने मिनट का आपका एक पीरियड है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जो हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य यानी कि हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स की, जो हम हिंदी पढ़ा रहे हैं उसके जो सामान्य उद्देश्य हैं वो हमारे क्या है। तो इसके अंदर हम कुछ 4 to 5 सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। जैसा कि इसके अंदर है, छात्रों को हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त होगा, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी, छात्र विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए पढ़ सकेंगे, छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि होगी। 5th है हमारा इसके अंदर, छात्रों में उच्च क्षमता का विकास होगा। और 6th है हमारा इसके अंदर, छात्रों को गद्य की विभिन्न शैलियों का ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसके अंदर जितने भी हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हिंदी विषय के होते हैं। जैसा कि उनकी वोकैबुलरी को बढ़ाना, शब्द भंडार को बढ़ाना, उनको सारे सिंबल्स, जितने भी विराम चिन्ह, कॉमा, ये सारे जितने भी सिंबल्स होते हैं सबका ज्ञान उनको प्रदान करना, और भी जो भी सामान्य ज्ञान है उसकी नॉलेज देना उनको, उच्चारण जो होता है हमारा प्रोनाउंसिएशन, उसको सुधारना बच्चों के अंदर। तो ये सारे हमारे हिंदी भाषा के क्या होते हैं, सामान्य उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, 4 तरीके के हमारे पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक। 4 हमारे इसके अंदर पक्ष होते हैं। तो ज्ञानात्मक में हम क्या लिखते हैं, छात्र दादी माँ पाठ का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, यानी कि जो हमारा दादी माँ चैप्टर है, पाठ है इसका, उसके बारे में हमें सारे विशिष्ट उद्देश्य लिखने होते हैं। तो पहला हमारा यही है, ज्ञानात्मक में छात्र दादी माँ का जो चैप्टर है हमारा उसको प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र पाठ से संबंधित विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद भावनात्मक में क्या है, भावात्मक में हमारा है, छात्र दादी माँ पाठ की व्याख्या कर सकेंगे, यानी कि उसका ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसकी व्याख्या कर सकेंगे, छात्रों को पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। अनुप्रयोगात्मक में क्या है, छात्र पाठ को समझकर अपना दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। और नेक्स्ट है हमारा, छात्र पाठ की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। उसके बाद कौशलात्मक में क्या है हमारे पास, छात्र पाठ के कठिन शब्दों का विश्लेषण कर सकेंगे। सेकंड है हमारा, छात्र पाठ की साहित्यिक विशेषताएं बता सकेंगे। तो ये हमारे पास कौशलात्मक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि टीचिंग करते वक्त, यानी कि जब हम चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं उस समय पर हमें कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना होता है, जो हम जनरली यूज़ करते हैं। चौक, डस्टर, पुस्तक, हमारी पुस्तक जो है बुक यानी कि, और हमारा श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड, ये चीज़ें हम जनरली यूज़ करते हैं। उसके बाद पूर्वाज्ञान। पूर्वाज्ञान क्या है हमारा, पूर्वाज्ञान में है, छात्र दादी माँ शब्द की सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि जो दादी माँ शब्द है इसकी सामान्य जानकारी बच्चे रखते हैं, ऐसा टीचर्स अज्यूम करते हैं कि उनके पास इतनी प्रीवियस नॉलेज है। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं हम, यानी कि हम प्रस्तावना प्रश्न क्यों पूछते हैं, बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको निकालने के लिए, यानी कि उसको सुनने के लिए कि क्या किस तरीके की प्रीवियस नॉलेज बच्चों के पास है, और आगे उन्हें चैप्टर तक ले जाने के लिए हमें ये प्रस्तावना प्रश्न पूछने होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर 2 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, छात्राध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं, यानी कि टीचर्स क्वेश्चन करते हैं और स्टूडेंट्स आंसर करते हैं। तो इसके अंदर हमारे जो क्वेश्चंस हैं टीचर्स
जो पूछते हैं बच्चों से वो किस तरीके के हैं, उनके लेवल के हैं, ताकि बच्चों के जो भी आंसर आपने एक्सपेक्ट किए हैं वही सारे आंसर आपको मिले। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। आपके घर में कौन कौन रहता है? मम्मी पापा भाई बहन बुआ दादी, ये सारे लोग घर पे रहते हैं। आपको रात के समय कहानी कौन सुनाता है? दादी माँ। यदि दादी माँ ना हो तो क्या होगा? तो बच्चे क्या करेंगे? मौन रह जाएंगे। उनके पास मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके पास सेम आंसर हो। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको प्रस्तावना प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन बोलना है। छात्रों, आज हम दादी माँ पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ द एम यानी कि उद्देश्य कथन है। उसके बाद हम क्या करेंगे? मेन प्रस्तुतिकरण पर आएंगे, यानी कि हमें प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनानी है। तो प्रेजेंटेशन के अंदर हम कौन कौन से कॉलम्स बनाते हैं, जैसा कि इसमें कॉलम से मूल्यांकन सबसे लास्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे। कॉलम के अंदर पहला कॉलम है हमारा शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्राध्यापिका क्रिया, उसके बाद है ज्ञान क्रिया, जो हमारे बच्चों जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्रिया, यानी कि उनको कितना ज्ञान प्राप्त हुआ और वो किस तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कॉलम हमारा है छात्र क्रियाएं। उसके बाद हमारा है शिक्षण विधि, सामग्री, शापट कार्य और मूल्यांकन। जैसा कि मूल्यांकन हमें लास्ट में भी करना होता है, लेकिन मूल्यांकन का हमें कॉलम भी बनाना है यहाँ पर, ताकि बच्चों से हम बीच बीच में क्वेश्चन पूछ सकें। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं? आदर्श वाचन करते हैं। तो जहाँ से जहाँ तक हमें बच्चों को पढ़ाना है उसको हम डॉट्स बनाकर यहाँ पर शिक्षण बिंदु के नीचे लिख देते हैं। छात्राध्यापिका उचित आरोह अवरोह भाव यति गति उतार चढ़ाव उच्चारण तथा विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन करेंगी। तो ये यहाँ जो टीचर है वो आदर्श वाचन करेंगी, स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ वाचन का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद अनुकरण वाचन, यानी कि जितना आपने पढ़ा है, यानी कि टीचर ने पढ़ा है, उतना ही आप बच्चों से अनुकरण वाचन करवाएंगी। छात्राध्यापिका कुछ छात्रों को अनुकरण वाचन करने का निर्देश देती हैं और उनका निरीक्षण करते हुए उन पर अशुद्धियों को दूर करती हैं, यानी कि जितने भी वर्ड्स वो गलत बोल रहे हैं उन सारी अशुद्धियों को दूर करती हैं। छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ भी वाचन का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे? उच्चारण संशोधन, यानी कि जितने वर्ड्स बच्चों ने गलत यूज़ किए हैं उसका आप उच्चारण संशोधन करेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों द्वारा कुछ अशुद्ध शब्दों का उच्चारण किस तरीके से करवाएंगी? शुद्ध रूप से, यानी कि शुद्धता से, ताकि सारे जो भी शब्द हैं वो अच्छे से बच्चे प्रोनाउंस कर पाएँ। छात्र जो हैं वो जो भी शब्द हैं उनका उच्चारण सही से करेंगे टीचर्स के साथ। और यहाँ जो आपने ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर लगाया है, यहाँ पर जो शब्द आप बच्चों से उच्चारित करवाएंगे वो सारे यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मिनिएचर है ब्लैक बोर्ड का, यहाँ पर आप बच्चों से शब्दार्थ मतलब बोलेंगे कि बच्चे शब्दार्थ ब्लैक बोर्ड से उतार कर लिखें, और यहाँ पर आपको लिखने हैं सारे शब्दार्थ मिनिएचर पे। उच्चारण संशोधन के बाद हमारे पास है नेक्स्ट स्टेप शब्द काठिन्य निवारण, यानी कि जितने कठिन शब्द हैं उनके बच्चों को अर्थ लिखवाने हैं। छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर कठिन शब्दों का अर्थ लिखेंगी तथा छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का आदेश देंगी। और स्टूडेंट क्या करेंगे? छात्र कठिन शब्दार्थ अपनी कॉपी में क्या करेंगे? लिखेंगे। इसके बीच में ही आप बच्चों से क्या करेंगे? एक मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे, इस कहानी के लेखक कौन है, यानी कि स्टार्टिंग में आपने बताया होगा बच्चों को और आप उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु क्या है? जितना आपने पढ़ाया है उसकी आप व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर शिक्षण बिंदु के नीचे आप उतना पैराग्राफ डॉट्स में यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे? उसकी व्याख्या करेंगे। इस कहानी के माध्यम से लेखक जो है वो बताना चाहते हैं कि उनकी दादी माँ कैसे ध्यान रखती थी, लेखक को थोड़ी बीमारी अच्छी लगती थी, मतलब इस तरीके से जो भी व्याख्या है ये सारे आप यहाँ पर लिखेंगे। छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये उनकी एक्टिविटी है। व्याख्यान विधि का आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और आप एक पोस्टर बच्चों को जो भी आपने बनाया होगा चार्ट पेपर दादी माँ का, वो आप बच्चों को दिखाएंगे और यहाँ पर उसका एक छोटा सा मिनिएचर लगाएंगे।
उसके बाद आप साहित्य सौंदर्य लिखेंगे यहाँ पर। दादी माँ चैप्टर का इस पाठ में क्रिया का प्रयोग किया गया है तथा उपसर्ग तथा प्रत्यय का भी प्रयोग किया गया है। छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कथन का आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। फिर आप बच्चों से कहेंगे मौन वाचन करने के लिए। मौन वाचन में क्या है, छात्राध्यापिका छात्रों से मौन वाचन यानी कि साइलेंट रीडिंग करने के लिए बोलेंगी और बच्चे क्या करेंगे, मौन वाचन करेंगे। वाचन कहाँ यहाँ प्रयोग हो रहा है और बच्चों से आप इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि बच्चे आपका जो चैप्टर है वो ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। जो पुनरावृत्ति प्रश्न हमें पूछने होते हैं वो हमें जितना हमने चैप्टर में पढ़ाया है उसके अंदर से ही क्वेश्चंस यहाँ पर बनाने होते हैं। तो हमारे 2 से 3 क्वेश्चन पुनरावृत्ति प्रश्न में जो शॉर्ट टाइप के होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन हम पूछते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है यहाँ पर, लेखक की दादी उनके बीमार होने पर क्या क्या करती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस पाठ में लेखक का मजाक किसने उड़ाया था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन गृह कार्य के लिए है, जो आप बच्चों को देंगे होम असाइनमेंट। सभी को अपनी दादी माँ विषय पर एक निबंध लिखना है। मतलब बच्चों को आपको बोलना है कि वो एक निबंध लिख कर लाएंगे अपनी दादी माँ के बारे में। तो इस तरीके से उनकी एक जो थॉट प्रोसेस है वो भी पता चल जाएगी कि बच्चे कितना ज़्यादा अपने विचारों का उपयोग कर रहे हैं इस निबंध को लिखते वक्त। उसके बाद आप यहाँ पर पर्यवेक्षक टिप्पणी के लिए जगह छोड़ेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि टीचर्स आपको किस तरीके के रिमार्क्स दे रहे हैं। अगर आपका लेसन प्लान बहुत अच्छा है, आपने प्रॉपरली उसको यूज़ किया है, लेसन प्लान को अच्छे से आपने बहुत ही प्रॉपरली उसको बनाया है, तो इससे आपको गुड रिमार्क्स मिलेंगे। और अगर कोई कमी रह जाती है तो आपके जो एग्ज़ामिनर हैं या फिर आपके जो सुपरवाइज़र हैं वो आपको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें सुधारनी हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा लेसन प्लान, जो चैप्टर था हमारा 7th क्लास का दादी माँ। आई होप आपको ये पूरा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इस चैप्टर का लेसन प्लान हमें किस तरीके से बनाना है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू so much for watching this video. Subscribe my channel, share this video with your friends also. Thank you so much.